डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10 साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। साइंस का यह पार्ट है भौतिक विज्ञान। अब मैं आपको आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने पढ़ा कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि गोली दर्पण में जो एक प्रकार है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके उपयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि हम पढ़ करके उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, और अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब जो बनता है किस प्रकार बनता है, उसकी क्या स्थितियां होती हैं, इसके बारे में अच्छी जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला उपयोग आपको बता दें, अवतल दर्पण का जो सबसे पहला उपयोग होता है वो है दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में। और दूसरा उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? नाक, कान, गला के भीतरी अंगों की जांच करने में। तो डॉक्टर लोग कहाँ कहाँ करते हैं उपयोग? नाक, कान, गला के भीतरी अंगों की जांच करने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तीसरा जो होता है, अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको लिखकर बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग क्या होता है? दाढ़ी बनाने में। दूसरा उपयोग क्या होता है? डॉक्टर द्वारा नाक, कान और गला के भीतरी अंगों की जांच करने में। तीसरा, परावर्तक के रूप में। ये आप जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना हम आपको समझाने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ये पहला पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे ऐसे। और ये मुख्य अक्ष है आपका, ये क्या है? पी। पी को पता है आपको क्या होता है? पी होता है ध्रुव। अब यहाँ आपका क्या है? एफ है। यहाँ आपका क्या है? सी है। और यहाँ आपको बनाना है अनंत। अनंत के लिए ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब कोई यहाँ वस्तु है ए बी। वस्तु क्या है? ए बी है। अब इस ए बी से दो पैरेलल लाइन जाएंगी, दो पैरेलल किरणें जाएंगी, मतलब समांतर किरणें जाएंगी। एक कहां से होकर जाएगा? एक जाएगा फोकस से होकर, एक कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, दो पैरेलल किरणें जा रही हैं। एक कहां से होकर जा रहा है? फोकस से। एक कहां से होकर जा रहा है? वक्रता केंद्र से। और आप देखेंगे कि जो फोकस से होके जा रहा है वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जो है लौट आएगा। देखिए, ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गया, ये ऐसे टकराया, फिर ऐसे सीधे लौट आएगा। और ये जो वक्रता केंद्र से होके जाता है, ये प्रवर्तक तल से टकराता है, फिर पुनः उसी अपनी दिशा में जैसे गया ऐसे टकराया, फिर ऐसे लौट आता है। तो यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब।
उल्टा बना देख ही रहे हैं आप, ए डैश बी डैश। तो आप लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत, अब देखिए हम अगर लिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको नोट करिएगा। कैसे करेंगे? अवतल दर्पण के सामने, नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है, तो दो समांतर किरणें, एक फोकस से होकर जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। फोकस से जाने वाली किरण परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस प्रकार वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा आकार में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अब आपको दूसरी हम स्टेप बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु कहां स्थित होती है। देखिए दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जो वस्तु दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहां स्थित है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो अवतल दर्पण में आप देखेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। ये हो गया अवतल दर्पण आपका। अब सबसे पहले आप बनाएंगे मुख्य अक्ष। ये P हो गया, यहां पर मान लो F है, यहां मान लो क्या है? C है, इधर क्या है? अनंत है। अब आप अनंत पर नहीं स्थित है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। मान लीजिए यहां स्थित है। ऐसे वस्तु यहां पर स्थित है। A हो गया, B हो गया। अब आप क्या देखेंगे कि जब वस्तु कहां स्थित है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तब क्या होगा? तब भी हम दो किरणें लेंगे। एक क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला गया किरण। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर खींचा गया, ऐसे आप भी खींचिएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा किरण, परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होते हुए लौट आएगा। ये देखिए फोकस से होकर क्या किया? लौट आया। और दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण भी कहां से होके जाएगी? ये भी फोकस से होके जाएगी। कैसे होके गई? ये फोकस से होके गई। और लौटी कैसे? ये लौटेगी जो है मुख्य अक्ष के समांतर। तब यहां पर आप बनाएंगे क्या? प्रतिबिंब बना देंगे, A डैश B डैश। तो आप लिखेंगे कैसे? जब वस्तु कहां पे? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो वस्तु से दो किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर जा करके परावर्तक तल से टकरा करके फिर फोकस होती हुई वापस लौट जाती है। ऐसे लिखेंगे आप कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है,
तो वस्तु से दो किरणें, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर परावर्तक तल से टकराकर वापस फोकस होती हुई लौट आती है, और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तभी दोनों बिंदु यहाँ पर काटते हैं। देखिए यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पर आप प्रतिबिंब बनाएंगे। जो प्रतिबिंब बनाएंगे तो हो जाएगा A1 B1। अब स्थिति क्या लिखेंगे? स्थिति क्या है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बना है? वास्तविक उल्टा तथा आकार में, देखिए ये वास्तविक है लेकिन उल्टा है, सीधा इधर है, ये उल्टा बना है। वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 देखेंगे हम। तीसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका हमको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण। इसके बाद खींचते हैं मुख्य अक्ष। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर, यहां पर। A हो गया, B हो गया, ये वक्रता केंद्र है। अब हम क्या करते हैं? अब हम दो किरणें लेते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होती हुई वापस लौट आती है, ऐसे। और दूसरी किरण कहां से होके जाती है? दूसरी किरण फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जाती है और परावर्तक तल से टकराकर, देखिए फोकस होके जा रही है और परावर्तक तल से टकराकर पुनः क्या होती है? वापस लौट आती है। थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से ये लौट आती है। तो जो आप बनाएंगे फिगर थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा अगर पेंसिल स्केल का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा। ये वस्तु, ये जो है प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? वस्तु है। तो हम लिखेंगे कैसे? अब लिखने का तरीका देखिए, हम जो है आपको बता दे रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र देखिए C है, ये C है वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो वस्तु से जो किरणें ली जाती हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है वस्तु से जो किरणें ले जाती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होती हुई वापस लौट आती है। दूसरी फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराकर पुनः मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट आती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा, देखिए उल्टा है, इसी ऊपर है नीचे है इसका सिरा, उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। तो इस तरीके से हम जो है इसको बताएंगे कि तीसरे कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जितना हम आपको बताए हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा और जिस प्रकार से बताएं लिखने के लिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब चौथा कंडीशन देखेंगे हम। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। चौथा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहां पर रखी जाए? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी जाए तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या बनाएंगे? औलता दर्पण बनाएंगे। इसके बाद क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष खींचेंगे। यहां लिखेंगे P, ध्रुव हो गया, ये F हो गया, ये हो गया C। अब वस्तु कहां पर रखी गई है? वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहां A B। अब हम देखेंगे कि यहां से भी दो किरणें लेंगे। एक किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींच दिया गया है और लौटेगा कहां से? ये लौटेगा फोकस से होकर, ये फोकस होकर क्या हुआ? लौट आया। और दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस होके जा रही, देखिए फोकस होके जा रही है और परावर्तक तल से टकराकर पुनः क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। कैसे लौटती है? मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। A डैश B डैश। तो हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु, ये है वस्तु, ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखने का तरीका ये है जो हम बता रहे हैं, इस तरीके से आप लिखिएगा कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी जाती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी जाती है तब हम दो किरणें लेते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराकर फोकस होती हुई लौट आती है। यही लिखेंगे जो बता रहे हैं। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराकर पुनः मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाती है। इस प्रकार वस्तु का वास्तविक, ये देखिए उल्टा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर चौथे के बाद पांचवा बताएंगे अब आपको हम। अब हम पांचवा कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु जो है फोकस पर स्थित होगा और दर्पण के सामने जब वस्तु कहां स्थित होगा? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका कंडीशन
प्रतिबिंब बनने का क्या होगा, तो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक हम खींच देंगे मुख्य अक्ष, पी हो गया। यहाँ क्या हो गया, एफ हो गया, यहाँ ले लेंगे सी। अब की बार वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु स्थित है, वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु स्थित है आपका फोकस पर। तो जब फोकस पर स्थित है तो यहां से दो किरणें लेंगे। पहला क्या रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद परावर्तन के पश्चात यह जो है फोकस से होता हुआ क्या होगा, वापस लौट आएगा। ये वस्तु है आपका। और दूसरी किरण कहां से होके जाएगी, दूसरी किरण जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी और परावर्तक तल से टकरा कर पुनः क्या होगी, वक्रता केंद्र से होती हुई वापस लौट आएगी। ऐसे जाएगी फिर ऐसे लौट आएगी। तो इधर देखिए बढ़ता जा रहा है स्पेस, तो इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका आप ध्यान समझिए। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर रखी जाती है, वस्तु फोकस पर रखी जाती है, तब दो किरणें लेते हैं। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं तथा वह परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होती हुई लौट आती है। दूसरी किरण परावर्तक तल से टकराकर सीधे वक्रता केंद्र से होकर वापस लौटती है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब। फिर लिखेंगे इस प्रकार बना प्रतिबिंब, इस प्रकार वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ये स्टूडेंट्स आपको ये 5 कंडीशन हो गया। आपको छठा कंडीशन बताने जा रहे हैं कि वस्तु इसके बाद एफ पर आ गया, एफ के बाद कहां आएगा, दर्पण और फोकस के बीच में आएगा। जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच स्थित है, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच स्थित है। इसके पहले, इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, सीधे बनाएंगे। हम एक पहले गोली दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण इस तरीके से बनाएंगे। फिर क्या खींचेंगे, खींचेंगे इसका मुख्य अक्ष, ये P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ क्या हो गया, C हो गया। अब वस्तु कहां पर है, वस्तु स्थित है दर्पण और फोकस के बीच में, तो यहां बीच में कर दीजिए इस तरीके से। तो इसमें क्या करेंगे, ये वस्तु है AB, नोट कर लीजिएगा वस्तु है। फिर क्या करेंगे, इसमें से दो किरणें लेंगे। कितनी किरणें लेंगे, दो किरणें लेंगे। एक कहां जाएगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर गया और परावर्तक तल से टकरा कर फिर कहां लौटेगा, फोकस होते हुए ये लौट आएगा इस तरीके से। फोकस होके लौट आएगा। दूसरी किरण कहां से जाएगी, दूसरी किरण जाएगी परावर्तक तल से टकराएगी, ये भी ऐसे और टकरा कर पुनः क्या होगी, वक्रता केंद्र से होती हुई ये वापस क्या होगी, ऐसे लौट आएगी। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे, देखिए ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे,
तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच में स्थित रहती है तब वस्तु से दो किरणें लेते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा प्रवर्तक से टकराकर पुनः फोकस होती हुई लौट आती है। दूसरा लिखेंगे, वस्तु से जाने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रवर्तक से टकराकर पुनः वापस लौट आती तथा वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। जब दोनों को आगे बढ़ाते, दोनों किरणों को आगे, ऐसे देखिए किरण है ना, ये किरण है, दोनों किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो वह A1 पर मिलता है। इस प्रकार A1 B1 वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है, आभासी, सीधा, उल्टा नहीं, सीधा, तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बता दिया कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अब आपको हम बताएंगे इसके आगे कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग क्या होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। और आप डेली इस वीडियो को देखते रहिएगा जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो, आपका नॉलेज आगे बढ़े। अगर यह चैनल आपको देखने में, यह वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।